हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को 5 दिवसीय दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को धनतेरस की भी ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में धनतेरस की पूजा बहुत ही सरल विधि शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम सामान में हम पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ में धनवंतरी भगवान और कुबेर जी का पूजन किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक चौकी लगानी होती है। तो चौकी के ऊपर मैंने यहाँ पर लाल वस्त्र बिछाया है और अक्षतों का आसन देंगे इस प्रकार से। और ये यहाँ पर मेरे पास कुबेर महाराज की इस प्रकार से फोटो है। यदि आपके पास कैलेंडर है तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो मेरे पास है, मैं वो विराजमान कर लूँगी, स्थापित कर लूँगी। यदि आप नई मूर्तियाँ लेकर आए हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो वो भी आप स्थापित कर लें। उसके बाद हम यहाँ कुबेर महाराज का जो श्री यंत्र है हम उनका भी पूजन करेंगे इस प्रकार से। तो ये जो पूजन है भक्तों प्रदोष काल में शाम को होता है। तो नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। आपको यह चौकी लगानी होती है। चौकी हमें उत्तर दिशा की ओर लगानी होती है, यानी पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भक्तों, मेरे पास धन्वंतरी जी की फोटो या मूर्ति नहीं है, तो मैंने सुपारी से ही हम धन्वंतरी भगवान का पूजन करेंगे। आवाहन करने के बाद तो मैंने सिक्के के ऊपर विराजमान कर दिया है। अक्षत से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा का जो है कुबेर जी का और लक्ष्मी जी की दिशा माना गया है। तो इस प्रकार से आप चौकी लगा लें, उस पर लाल पीला वस्त्र बिछा लें। हो सके तो कुबेर की मूर्ति या फोटो या कैलेंडर लें। माता लक्ष्मी जी का फोटो और भगवान धन्वंतरी जी की फोटो रख लें। अगर फोटो नहीं है तो मैंने आपको बताया सुपारी से लगाना है। यदि आपके पास कुबेर जी की और धन्वंतरी की फोटो नहीं है तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जली है तो उसका भी हम पूजन करेंगे। अगर है तो आपके पास, तो पूजा में जरूर से रखिए। कलश होता है गंगा जली का। देखिए भक्तों, हमारा ये स्वास्तिक बन करके तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर तीली के तेल का दीपक जला रही हूँ। दीपक आप बड़ा ही रखें। धनतेरस के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है स्वास्तिक के ऊपर, वो हमें जलाना होता है। एक बड़ा सा दीपक रखें, उसमें लंबी बाती होनी चाहिए, फिर गोल। उसका मुख कुबेर की तरफ होना चाहिए। अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उसके बाद हम अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में सभी के पास छोड़ देंगे। प्रार्थना करेंगे कि अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को हम प्रज्वलित कर लेते हैं। धन घर में सोने चांदी की हो वस्तु, उसे भी पूजा में आप रखें। तो पहले यहाँ पर हम गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। धूप दीप जला लिए हैं हमने। सभी का ध्यान करते हुए जल का छींटा लगा देंगे सभी को। और धनतेरस के दिन कोई भी वस्तु लाए हों उसे भी आप पूजा में रखें। आप अपने घर की तिजोरी का भी पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों, आज के दिन लाई हुई नई झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर गिलास लाई थी तो वो मैंने पूजा में रख लिया है। आप भी रख सकते हैं। जो भी आप नए बर्तन लाए हों वो आप रखें। और पूजन में सोने चांदी का कोई कैश नया रखा हो वो आप जरूर से रखें। सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का, धन्वंतरी जी का ध्यान करते हुए हमने दीपक जला लिया है। सभी को टीका करेंगे। और भक्तों, जहाँ पर आप कुबेर यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन कुबेर जी का, धन्वंतरी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो आप हल्दी कुमकुम सभी को टीका लगा दें, अक्षत अर्पित कर दें। वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। कुबेर जी को पीली धातु बहुत प्रिय होती है। आप सोना चांदी या फिर पीतल, हो सके तो आज के दिन आप पीतल का कलश भी खरीद करके घर जरूर लेकर आए।
कलश को हमें खाली नहीं लाना होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनाज भर करके लाएं, जैसे चावल, कोई भी चीज भर के जरूर से लाएं। तो मैंने गिलास के अंदर ना थोड़ी सी चावल रख दिए हैं, खाली नहीं है। तो हम सभी को इस प्रकार से टीका लगा देंगे। गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे, कुबेर महाराज जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे और सभी को हम यहाँ पर चंदन रोली से तिलक करेंगे। भगवान धन्वंतरी सभी देवों के वैद्य कहे जाते हैं और आयुर्वेद के भगवान कहे जाते हैं, तो इनका पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। जो मैंने सुपारी से बनाए हैं वो धन्वंतरी जी भगवान बनाए हैं, क्योंकि मुझे फोटो नहीं मिल पाई थी। यदि आपके पास फोटो या मूर्ति है तो आप वो स्थापित कर सकते हैं। और अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे। यहाँ पर धन्वंतरी जी को पीतल का जो पपीते का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, वो सभी आपने अर्पित करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान करते हुए सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। भक्तों, धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर से खरीदना चाहिए। अगर आप सोना चांदी की वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम से कम एक झाड़ू जरूर से खरीद करके घर लेकर आएं। तो भक्तों, इस तरह से हम गणेश जी को दुर्वा और पुष्प अर्पित कर देंगे, माता लक्ष्मी जी को भी अर्पित कर देंगे, सरस्वती माता जी को सफेद फूल अर्पित कर देंगे, माता को गुलाब का फूल अर्पित कर देंगे। हो सके तो आप कमल का फूल माता लक्ष्मी को जरूर से अर्पित करें, यदि ना मिल पाए तो गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। भक्तों, धनतेरस के दिन हमें सभी का पूजन करना होता है। जितनी भी नई चीजें जो मार्केट से खरीद कर लेकर आए हैं यूज के लिए, वो सभी यहाँ पर पूजा में रखी जाती हैं। तो जो भी आप लेकर आए हैं वो पूजा में जरूर रखें। अगर आपने गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लाए हैं तो आप उनका पूजन दिवाली के दिन कर लें और पुरानी मूर्तियों का आज के दिन पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टीका लगा लिए हैं और जल का लोटा भर करके हमने यहाँ रख लिया है। आप चाहे तो कलश के कंठ के ऊपर आप 8 टिकियां लगा सकते हैं। तो धन्वंतरी जी को पपीते का पत्ता, तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, इस तरह से पपीता का पत्ता, एलोवेरा, मेथी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन और मोटी इलायची, दालचीनी और एलोवेरा, कढ़ी पत्ता और ये छोटी इलायची है हरी, आंवला, शहद। आप अगर नई दवाई लेकर आए हैं, अगर दवाई का आप सेवन करते हैं तो आप वो नई दवाई का पत्ता भी धन्वंतरी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उससे दवाई जो है आपकी प्रभावशाली हो जाती है। ऋतु फल आप अर्पित करेंगे, लेकिन पहले हम एक एक चीज सभी हम धन्वंतरी भगवान जी को अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से जो भी मिल पाए आपको आयुर्वेद से जुड़ी हुई वस्तुएं, वो धन्वंतरी भगवान को जरूर से अर्पित करें। तो इस तरह से हमें धन्वंतरी देव भगवान को ये सभी चीजें हम अर्पित कर देंगे। जो मेडिसिन होती है, जो बनती हैं दवाइयाँ, वो उनसे जुड़ी हुई सभी चीजें आप अर्पित कर दें। ये बेहद ही शुभ रहता है और ये शक्तिशाली हो जाती हैं इस पूजन में रखने से, क्योंकि धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद इसमें आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पंचमेवा का भोग लगा देंगे। पंचमेवा में आप कोई भी जैसे लगा सकते हैं। और आज के दिन खील बताशे का भोग लगाया जाता है, तो आप खील बताशे का भोग जरूर से लगाएं। और धनिया, जैसे खील बतासे हैं, ये नई खील हमें अर्पित करनी होती है, पुरानी खील हमें किसी को भी अर्पित नहीं करनी है। नई खील लेकर आएं और वो उनका ही भोग लगाएं खील बताशे का। उसके बाद धनिया, आप धनिया जरूर से लेकर आएं। धनतेरस के दिन कहीं कहीं धनिया और गुड़ मिला करके भोग प्रसाद बनाया जाता है, फिर उसे अर्पित किया जाता है। तो आप धनिया धनतेरस के दिन जरूर से लेकर आएं। अक्षत फूल लेकर के, जो जैसे हमें भोग धनिया माता लक्ष्मी जी का, कुबेर महाराज का स्वरूप होता है, तो धनिया जरूर से, धनिया का अर्थ होता है धन। धन हमें घर में जरूर से लाना है। ऋतु फल, कोई भी फल हो वो आप जरूर से चढ़ाएं। इसमें पीला फल एक जरूर से चढ़ाना चाहिए, जैसे केला, पपीता। लेकिन केला बहुत ही शुभ रहता है हर पूजा में
आराम से चढ़ाया जा सकता है और चढ़ाया भी जाता है। इस प्रकार से हमें पूजन करना है और भोग प्रसाद सभी को लगा करके हम यहीं पास में चौकी पे रख देते हैं। उसके बाद हमें अक्षत फूल लेकर के हाथ में धनतेरस की कथा सुनते हैं, कुबेर महाराज की, माता लक्ष्मी जी की। इसके बाद में यह जल, जैसे हमारी कथा पूरी होती है, कलश में जो जल है ये हम किसी पौधे आदि में हम डाल देते हैं। और ये जो है कार्तिक मास के अमावस के दिन दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। तो इस तरह से हमें पूजन करना, अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और साइड में रख देंगे। किसी के यहाँ पर झाड़ू का पूजन धनतेरस के दिन किया जाता है, किसी के यहाँ पर दिवाली के दिन किया जाता है। तो आप चाहे तो झाड़ू का पूजन इसके पास में भी कर सकते हैं या फिर आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। यहीं पर 13 दीपक जलाए जाते हैं, यानी एक हमें दिया यहाँ जला दिया है, बाकी सरसों के तेल के 12 दिया जला सकते हैं। उसके बाद में जब हमारी कथा पूरी हो जाती है, हम यहाँ पर कपूर से आरती कर लेंगे, आरती उतार लेंगे सभी का। और कुबेर महाराज की यदि आपको आरती आती है, धन्वंतरी भगवान की आती है, तो आप वो आरती गा करके आरती उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेम पूर्वक आरती उतारें। कई लोग कहते हैं घंटी नहीं बजानी चाहिए, तो आप घंटी मत बजाइए, शांत भाव से, शांत चित्त भाव से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। इसी के साथ में एक यम का दीपक जलाया जाता है, चौमुखी दिया, चाहे तो आप मिट्टी का या फिर आटे का चौमुखी दीपक बना करके जला सकते हैं। तो शीतलीकरण कर देंगे और सभी चीजों को 3 बार मिनस देंगे और प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। इसी के साथ में कहीं कहीं के पर यहाँ पर तिजोरी का भी पूजन की जाती है। आज के दिन तो भक्तों यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया, जय कुबेर महाराज की, जय गणेश जी की, जय धन्वंतरी भगवान की जय जरूर से लिखें। भक्तों यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आप सभी को राधे राधे।